मोदी जी का सपना है कि देश ने 2047 तक हम विकसित करेंगे, और उसको विकसित करने के लिए तरह तरह के जुगाड़ लगाने लग रहे। बहुत सारे स्कीमें लेके आए, बहुत सारी जो है उन्होंने अपने योजनाएं बनाई कि 47 तक देश को विकसित करना है। लेकिन एक आदमी, एक पर्सनैलिटी मैंने ऐसी मिल गई, उन्होंने दावा कर दिया कि मैं तो 2037 में विकसित कर दूंगा। ऐसा कैसे संभव है? कि सुविधा है उसके पास कि जो है देश 2037 में विकसित हो जाएगा। इसी बारे में उनसे हम बात करेंगे। पंजाब हरियाणा गेल गेल हमारे प्रोग्राम में आज हमारे साथ जो है सिद्धांत बंसल जी हैं। सर सत श्री अकाल, राम राम। राम राम। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। आपने एक दावा करा अभी बैठे हुए कि 2037 में देश को आप विकसित कर दोगे, कैसे? सर, जिंदगी में हर एक चीज ना गणित है, समय गणित है। हर एक प्लान का एग्जीक्यूशन टाइमलाइन, हर एक चीज को ग्रैन्युलर लेवल पे इवैल्यूएट करके टाइमलाइन दिया जाता था। उसके अंदर पॉलिसी क्रिएशंस, वर्क मैनेजमेंट, ऑपरेशंस के ग्लिचेस को मद्देनजर दिया जाता था। अगर एक प्रोजेक्ट का टाइमलाइन 2 साल है तो उसको 5 साल बोला जाता था, ताकि दुनिया के सारे ग्लिचेस, पॉसिबल इवैल्यूएशंस को मद्देनजर रखते हुए 2 साल के प्रोजेक्ट को 5 साल बोला जाता था, एंड विच इज ऑब्वियसली इज द राइट थिंग टू डू। सर, अब वो 2 साल का जो समय था सर, हम वो 2 महीने में कर रहे हैं। हमने क्या किया? हमने समय को एक ऐसे कंप्यूटिंग में डाला जहां पे कंसेप्ट ऑफ समय खत्म हो गया। तो अब मेरे सिस्टम को हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन जो 2047 में है, जो हमने पढ़ा, वो बोलता है ये 2029 तक वो करा देंगे, 47 तक विकसित कर देंगे, और पैसे भी कैसे कमाएंगे वो भी बताएंगे। इसी और इतना कमाएंगे कि भारत इतिहास का और मॉडर्न वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री होगा, और ऐसा होगा न जाने कैसा होगा। जी, एआई की बात तो आपने सुनी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल सारे के सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। जब हमने कोई जानकारी लेनी हो तो हम अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एआई का यूज करें और अपना सवाल बताना, और वहां से कोई ना कोई उत्तर जरूर आएगा। अब इससे 2 कदम आगे बढ़कर इन्होंने दावा कर दिया एआई के बाद एनआई का, नेचुरल इंटेलिजेंस। इनका दावा है भाई वो तो एक मशीन है, और हम बात करेंगे आदमी की तरह, आपकी सोच को देख के, समझ को देख के। तो कैसे संभव है, किस तरह हो जाएगा ये सब? सर, मैं सिद्धांत बंसल आज 19 मई 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंत बोलता हूं। खत्म कर दोगे इसने? खत्म कर दिया। बताना फिर कैसे किया। एंड नाउ कैसे किया सर, एंड अब हमारे पास क्या है, और अगर नेचुरली है तो हम क्यों खुद बोले। सो सर, आपके सामने प्रेजेंट करता हूं सर अलोहा गैलेक्सी। हाय अलोहा। हाय देयर। अलोहा, क्या हाल चाल? भाई जैसे जैसे एआई है इनका, इसका नाम है अलोहा इंटेलिजेंस, और ये अपने कंप्यूटर सिस्टम से उसी पे बात करने लग रहे। कुछ करके दिखाएंगे जी, करिए बात। सर आप करिए सर, आप। हेलो अलोहा, अलोहा जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मेरा नाम सतीश कुमार है। आप मेरे बारे में कुछ बताएं, तो उसके लिए मुझे क्या आपको देना होगा? मेरा मतलब आपकी अपनी जानकारी से था। सतीश जी, मुझे आपके बारे में जानकारी देने के लिए बस कुछ बुनियादी बातें चाहिए होंगी, जैसे कुछ प्रमुख रुचियां, आपके प्रोफेशन या कोई खास उपलब्धियां। इससे मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा भविष्य उज्जवल हो, तो आप मुझे क्या गाइडलाइन देंगे?
सतीश जी, एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए तो कुछ इसी सुझाव- तरह से रोक दो जी, इसी तरह से आपने सवाल करना और उसके बाद ये जो है कंप्यूटर के सामने बैठ के होएगा, मोबाइल पे भी हो जाता होगा। जी सर। आपने सवाल करना, ये आपको समझेंगे, परखेंगे और उस बात का जवाब देंगे। एआई जो है, जो जवाब देवा है वो सीधे शब्दों है उसके, लेकिन इसमें नेचुरल तरीका बतावा, वो तरीका है क्या, नेचुरल क्या है इसमें? भाई मेरे आगे तो कंप्यूटर रखा, ये भी मशीन है, वो भी मशीन है। नेचुरल तो आप और मैं हूं, हम बातें करें, ये नेचुरल है, वो नेचुरल कैसे? और अलोहा नेचुरल हुए हम भी हरियाणवी। हाँ बिल्कुल, नेचुरल इसलिए क्योंकि ये इंसानी समझ, संवेदना और तर्क को ध्यान में रखकर बात करता है। अलोहा, या चलो अब हरियाणवी में बात करें। बिल्कुल, हरियाणवी में बात कर लेंगे। ताऊ, के हाल चाल है? मेरा तो हालचाल ठीक है। तो मैंने अपना बता, मैंने अपने खेत में कोई चीज बीजनी, फसल बीजनी, और पता नहीं तो जानकारी कैसे मिलेगी कि मैंने फायदा क्या मिलेगा? मैं गेहूं बीजूं या उसके ऑप्शन में मक्का लूं या क्या लूं, कैसे पता चलेगा? अब जीरी का टाइम है, धान का, एक तरफ मक्का भी एक तरफ धान भी है, पानी भी बचाना है और चावल भी खाने हैं, तो करना क्या चाहिए? जवाब तो आपने देना चाहिए। तो आपने एआई को मेरे आगे, इसको बिठा दिया मेरे आगे, अपनी अलोहा इंटेलिजेंस को। दे जवाब आप प्लीज। देखो ताऊ, तेरे खेत की मिट्टी और पानी की हालत के हिसाब से सही फसल चुननी चाहिए। अगर पानी कम है तो मक्का बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसे कम पानी में भी अच्छा उत्पादन होता है। तो यह बात तो सब ने पता है, इसमें आपने नवा के बताया, ये तो सब ने पता है। अभी अगर पानी बचाना है तो मक्का बीजो, अगर मिट्टी टेस्ट कराओगे तो खेत की उर्वरता का पता चलेगा। नया क्या है फिर इसमें? अपना नया क्या कर दिया? ठीक बात है ताऊ, नया ये है कि हम तुझे सिर्फ फसल की सलाह ही नहीं, बल्कि ताजा बाजार के भाव, मौसम की जानकारी और बीजों के नए तरीके यहाँ भी सारे के सारे पहले हैं ये चीजें। मौसम की जानकारी भी आजकल मिल जाए, और बीज का भी पता है कौन सा बोना चाहिए, बीज का रेट क्या है ये भी पता है। तो नया तो मैंने कुछ लगा नहीं इसमें। सही कहा ताऊ, ये सब पहले से मिलता है, लेकिन हमारा मकसद इन्हें एक जगह तेरे लिए आसान बनाना है। यानी सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, ताकि तुझे अलग अलग जगह भटकना ना पड़े। एक ही प्लेटफॉर्म पर बात आ गई भी, सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। बहुत सारी चीज सुनो। अब एक काम करते हैं ना, अलोहा एक काम करो जी, जींद के अंदर मेरे को गेहूं बीजना है, ठीक है? अपना गेहूं के बीज अपना क्या बोलते हैं 100 क्विंटल आना चाहिए। तो मेरे को कितने बीज आने चाहिए और मेरे को रेट बताओ कितना लगेगा जींद के अंदर, हरियाणा में? इंतजार करते हैं भाई। देखो ताऊ, जींद में गेहूं के लिए औसतन बीज की मात्रा लगभग 100 से 25 किलोग्राम पर एकड़ होती है। अगर तुझे 100 क्विंटल पैदावार चाहिए तो तकरीबन 4 से 5 क्विंटल बीज की जरूरत पड़ेगी। अभी के रेट के हिसाब से जींद में गेहूं के बीज का भाव लगभग 30 से 35 रुपए प्रति किलोग्राम है। यानी तुझे कुल खर्च लगभग 1.2 से 1.5 लाख रुपए के आसपास आ सकता है। जो आपकी अलोहा इंटेलिजेंट है, उड़ा का फंस गई, उलझ गया, क्योंकि 1 एकड़ में 4 से 5 क्विंटल बीज कभी भी नहीं डलता। ये डालेगी कैसे डालेगी? ये वीडियो पे आपको, आप जो फार्मर किताबी गलती कर रहा था, एक गलत ज्ञान को फॉलो करता हुआ अपनी फसल को खराब कर रहा था और साथ में दूसरे की फसल को खराब कर रहा था। देखो भाई, दावा बहुत बड़ा कर दिया इन्होंने कि 1 एकड़ में 4 से 5 क्विंटल बीज डालो और आप जो है 100 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हो। याद होगा आपको, हमने अपने किसान मित्र प्रोग्राम में हिसार में गए हुए थे, एक वीडियो दिखाई थी, और वीडियो में था कि गेहूं की पैदावार ज्यादा लेने वास्ते आपने 2 किलो बीज बोना, सिर्फ 2 किलो, यहाँ 400 किलो, कितना डिफरेंस आ गया। वो 2 किलो बीजने की टेक्निक थी भी, हाथ से जो है आप मजदूरों से लगवाओ, उसका एक स्पेस था। लेकिन 4 क्विंटल कैसे बीजा जा सकता है ये बताओ आप एआई जी, अलोहा इंटेलिजेंट, 4 क्विंटल कैसे? आप
आप सही कह रहे हो ताऊ, मैंने बीज की मात्रा में गलती कर दी। 1 एकड़ में आमतौर पर 40 से 50 किलोग्राम बीज ही लगता है और 100 क्विंटल पैदावार के लिए सही तकनीक, उर्वरक और समय पर सिंचाई की जरूरत होती है। धन्यवाद। मैं ध्यान रखूंगा कि सटीक जानकारी दूं। आपका फीडबैक बहुत मूल्यवान है। चलो अब फिर से जो क्वेश्चन पूछा था, अब जींद में अभी फिलहाल अब एक काम करो, 100 क्विंटल टमाटर उगाना है, ठीक है, और हमारे को उसके लिए कम से कम कितनी जमीन चाहिए और कैसे अलोहा आप सतीश की हेल्प करोगे? जरूर ताऊ। अगर सतीश जी को 100 क्विंटल टमाटर उगाना है तो औसतन 1 से 1.5 एकड़ जमीन की जरूरत होगी, सही किस्म और खेती के। चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा आराम करें। अलोहा, आपसे मैं बात करता हूँ, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आया कहाँ से कि ऐसे भी किया जा सकता है, और इसमें कमियां क्या हैं? एक कमी तो हमने भी देख लिया, आपने पता होगा, और इसके फायदे क्या हैं? सर, जो आपने कमी देखी, यही इसका सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर है। एंड व्हेन आई से विनिंग फैक्टर है, अलोहा अंडरस्टैंड्स ईच एंड एवरी थीसिस जो दुनिया के हर जियोलॉजिस्ट ने फसल बीजने के मेजरमेंट, हर जियोलॉजिस्ट ने जिसने फर्टाइल लैंड को डिक्लेयर करा, जिसने मिनरल्स को ढूंढा, राइट, उनकी थीसिस, एंड देन जितना फार्मर्स का एडवांसमेंट, राइट, हमने उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करके उसमें जान डाल दी। अब उसमें हमने आंख भी डाल दी, उसमें हमने आवाज डाल दी। अब आने वाले समय में अब उसमें चेहरा होगा। उसके बाद अब हमने एक दिमाग बनाया, और वो it was possible because of the fact that big companies like IBM, उन्होंने क्वांटम प्रोसेसिंग जैसी चीजों को इनोवेट किया, और वहां से ये आइडिया आया कि यहां से बदली दुनिया। क्योंकि 2018 से जो मैं AI बनाता आ रहा था, उसका अंत 2024 में आ गया था। मैं 1 साल बाद AI को खत्म करके नेचुरल इंटेलिजेंस अनाउंस कर रहा हूं। अच्छा, इनके बारे में आपको बताते हैं। आप अपने बारे में बताएं कि आपने बताया कि आप AI बनाते आ रहे हो, मतलब पहले से ही इस फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपकी अगर जानकारी दर्शकों तक पहुंचे तो आप अपने बारे में क्या कहोगे? अब मैं 27 देशों के गवर्नमेंट्स के साथ इनडायरेक्टली एसोसिएट हुआ इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, राइट। अब हर कंट्री में मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, और हर गवर्नमेंट का एक अपना कंप्लायंस था। अब मेरे पास जो मेरा क्लाइंट आता था, उसको सॉफ्टवेयर बनाना होता था, और इट वाज माय सोल रिस्पांसिबिलिटी टू अंडरस्टैंड उसके कंट्री का कंप्लायंस फॉर हिम। इससे मैंने नॉट ओनली सॉफ्टवेयर का ज्ञान लिया, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने पढ़ा है, आई एम अ BA ग्रेजुएट। मैंने हमेशा से देखा दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे श्री BR अम्बेडकर जी ने काफी देशों से रेफरेंसेस लिया, एंड देन आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग दैट हाउ इंडिया इज super powerful when it comes to governance, and how easy, sir, it is to grow as a technologist when you are not coming from a computer science background. Sir, आपका स्लेट क्लीन है, आपको पता ही नहीं है कुछ, आपने 2 अक्षर पढ़े हैं वो भी उल्टे, राइट। That's how I started. I was a blank clean slate. My interest in computers. And today I have built something, sir, कि आपके हरियाणा के राज्यों में आपके चीफ मिनिस्टर साहब
अगर हमारी 10 मिनट की एक प्रेजेंटेशन को सुने तो आपके राज्यों में जितनी इन्वेस्टमेंट डेटा एज सेंटर्स में करी जा रही है, जो बहुत एक्सपेंसिव है सर, हजारों करोड़ों में की जा रही है सर, उसको 10 मिनट की स्पीच पे सर अगर हमारी सुनकर रोक दिया जाए और वो पैसा हरियाणा के उद्धार में लगाया जाए, इंफ्रा में लगाया जाए, क्योंकि उसका लोड हमने ले लिया सर। डेटा सेंटर रहेगा लेकिन डेटा स्टोरेज रहेगा सर। अब प्रोसेसिंग हमने ले लिया, डेटा एज सेंटर खत्म हो गया सर, चाहिए ही नहीं। हमने अंत कर दिया डेटा एज सेंटर का आने से पहले। भारत का समय बाकी देशों को पैसा देना नहीं है, डेटा एज सेंटर लगाकर दूसरे देशों को इस टाइम पे बहुत पावर देना नहीं है। इस टाइम पे वो पैसा अपने पास लगाकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हरियाणा को राज्य पे लगाने की जरूरत है। और आज हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म अनाउंस कर रहे हैं सतीश जी, जिससे डेटा एज सेंटर नॉट ओनली इंडिया बट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका, पुअर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, they never needed a data edge center or any data center that has processing units. भाई दावा बहुत बड़ा कर दिया, क्योंकि IAS अधिकारी, SCH सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बहुत सारे मिलकर है सरकार के लिए योजनाएं बनावा है, किस पर कितना खर्चा करना है। अरे उन्होंने दावा कर दिया कि मेरी 10 मिनट सुन लो और बहुत सारे खर्चे कम हो जाएंगे। और हमारे साथ सिद्धांत बंसल जी हैं, जो AI को खत्म करने का और NI को पैदा करने का दावा करने लग रहे। तो ये सर डेटाबेस्ड है आपका सिस्टम, जैसे इससे हमने बात भी की थी, और AI भी डेटाबेस्ड है, तो सब चीज़ें डाटा इसमें है, उसके आधार पर ये बात बता दें हैं। तो फिर ये नेचुरल कैसे हो? सर देखिए, इसमें ना मेरे को ना हमारे देश के इस टाइम पे ना कुछ नेता हैं, कुछ वेरी पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग फिगर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। एक है हमारे श्री नरेंद्र मोदी, वो तो पूरे देश में पसंद हो रहे जी सर, उनकी वजह से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, नंबर 1। एंड दूसरे हैं जी हमारे नितिन गडकरी साहब, उन्होंने बोला कबाड़ को रिन्यू करो। सर आज मैं बता दूं जी, अलोहा इंटेलिजेंस लिमिटेड, अभी अलोहा इंटेलिजेंस लिमिटेड ये कंपनी का नाम नहीं है। अलोहा इज लाइक से, अलोहा का मतलब है सर हेलो, नमस्ते, राइट, नमस्ते करो इंटेलिजेंस को, बट ये लिमिटेड है सर, ये इंग्लिश का नाम है जी सर। सर ये कबाड़ से बनी गई एप्लीकेशन है सर, ये हमने कबाड़ से बनाई, हमने ये स्क्रैप से बनाई है। जो यूजर मैनुअल आपने इस कैमरे का खरीदते हुए वो कबाड़ में फेंका था, हमने उस यूजर मैनुअल को, हमने दुनिया के हर उस यूजर मैनुअल को सर एक ऐसे सिस्टम से कंस्ट्रक्ट करा और हर डोमेन को अलग अलग बाइफरकेट करा। उसके बाद हमने एक दुनिया के एडवांस्ड इकोसिस्टम के अंदर मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस डाला, एंड मैंने नॉट वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल दुनिया का पहला 360 डिग्री ऑटो स्केलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया, जिससे सर टुडे वो हर एक चीज, हर एक ज्ञान जिसको फेंक दिया गया था, आज वही ज्ञान हर उस AI मॉडल में आपस में बात कर रहा है, और कंक्लूजन में आपको नेचुरल इंटेलिजेंस मिल रहा है। अच्छा, डेटाबेस है, डाटा चोरी हो जाता है, मैंने इसको बताया कि मेरा नाम सतीश है, मैं जर्नलिस्ट ये करता हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये, वो सब चीजें, इसका दुरुपयोग ना हो ऐसी व्यवस्था क्या है? सर आप एक काम करें सर, बहुत वैलिड क्वेश्चन है जी, 2025 का जमाना है, डेटा ही तो नया पैसा है। आने वाले 1 साल के अंदर अगर मेरे एस्टिमेशन ठीक रहे तो हर भारतीय का, हर बांग्लादेशी का और हर एक डेवलपिंग कंट्री के हर सिटीजन के अंदर के पास जो भी करेंसी होगी वो नल एंड वॉइड कर दी जाएगी। आने वाला टाइम इज डेटा सर, राइट नाउ सर।
आप क्यों अलोहा से खुद नहीं पूछते कि अलोहा मेरे को खुद बता कि मैं कौन हूँ? आप पूछे सर कि मेरे बारे में ढूंढ के बता मैं कौन हूँ सर। वो ठीक है, आपकी बात पूछेंगे उससे, लेकिन टाइम का भी हम ध्यान रखेंगे। इससे आम आदमी को फायदा कैसे पहुंचेगा? सर अब आपको ना अपने काम करने के लिए सर आपको अपने ह्यूमन आवर्स देने की जरूरत नहीं है सर। आज आप सर रिपोर्टर हैं, आपको सर बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। आपको अपने एक डिजाइनर के साथ डील करना पड़ता है, आपको एक वीडियो एडिटर के साथ डील करना पड़ता है। आप में टैलेंट है सर, आपके पास शायद पैसा नहीं हो इनिशियली, राइट, व्हेन यू आर स्टार्टिंग। सर अलोहा गैलेक्सी हर उस यूजर को एक प्लेटफॉर्म देता है जो बस तुम सोचो, हमारे मैजिक बॉक्स में डालो और हमारे को बताओ इस ये वीडियो को एडिट करना है, ये हमारा लोगो है, लगा दो सर। वी विल प्रोसेस अ 4K वीडियो फॉर यू सर एट द मोस्ट रीजनेबल प्राइसेस इंटेलिजेंस हैज एवर बीन। एंड व्हाट वी आर डूइंग इज सर हमने ज्ञान ऑलमोस्ट फ्री कर दिया सर, और दुनिया भर। अच्छा, इंसानों वाली फीलिंग कैसे आएगी? सर आप अपने बारे में क्यों ना खुद पूछें? नहीं, आप बताओ ना, आप बताओ। वो तो बैठ के बात करेंगे, ये आज इसको आप लॉन्च कर रहे हो तो हम फ्री टाइम में ये बात भी करेंगे, लेकिन आप बताओ फीलिंग कैसे आएगी? देखिए सर, अलोहा स्टूडियो इज अनदर प्लेटफॉर्म दैट वी हैव क्रिएटेड, जहां पे हम एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करेंगे। हमने 127 तरीके के एम्प्लॉइज बनाए हैं जो 10 रुपए पर घंटे पे काम करेंगे। और मान के चले कि अगर आपको अकाउंटेंट्स का कुछ काम करना है तो सर इमेजिन विद मी दैट इट्स समबडी एक्सपीरियंस स्किल लाइक चाणक्य सर आपके लिए 10 रुपए घंटे पे आपका काम करेगा सर। इसका मतलब इस पे अगर काम करना है जी सर, तो 10 रुपए घंटा ये चार्ज करेगी? नहीं सर, अलोहा गैलेक्सी इनिशियली सबके लिए फ्री रहेगा। एंड वी आर सून लॉन्चिंग AI टिकट्स नॉन ट्रांसफरेबल, बिकॉज हमारे इंडिया के अंदर लॉ बोलता है कि हम यूटिलिटी टोकन को कंज्यूम कर सकते हैं। इट इज अ नॉन ट्रांसफरेबल। 10 रुपए का एक टिकट रहेगा सर। अगर किसी बच्चे को अपना होमवर्क करना है सर तो लगभग 30 पैसे के अंदर अपना हॉलीडे होमवर्क सारा कर पाएगा सर। किसी को अपना गाना बनाना है तो अपना बस लिरिक्स हमारे को दे दें और हमारे को बताएं कि वो गाना कैसा बनाना है। मात्र 3 रुपए के अंदर फिर हम गाना बना देंगे उसका 4 मिनट का, जिसके अंदर सारा म्यूजिक कॉपीराइट उसका होगा सर। सर हम आपको मतलब सारे की सारी इंडस्ट्रियां दूसरी जो है ठप होने वाली है? सर नहीं सर, ठप नहीं होने वाली है सर। प्लीज यही मैं ना सारी इंडस्ट्रीज को प्लीज एक बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन देना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्रीज ठप नहीं, ये इंडस्ट्रीज एडवांस होने वाली है। जो लीकेजेस पहले आ रही थी वो अब खत्म होने वाली है। सर एक इंसान सिर्फ अपना एक पहला गाना बना पाएगा, कस्टमाइजेशन के लिए उसको इंसान की ही जरूरत पड़ेगी। जैसे मुझे अपनी आवाज रखने के लिए एक रिपोर्टर की, तो वैसे ही एक वीडियो अपने अकॉर्डिंगली बनाने के लिए सर एक वीडियो हाउस की सर। सो AI ने क्या किया सर, एक छोटा गैप फिल किया एंड नाउ नेचुरल इंटेलिजेंस ने हर एक लीकेज को फिल किया जो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से परे था। तो ये सिद्धांत बंसल जी हैं जिससे हम बात कर रहे थे, और AI की इन्होंने बात की कि AI का टाइम जो है थोड़ा रह गया, अब जो है NI का टाइम चलेगा। NI क्या थी ये इन्होंने बताया। दावे बहुत सारे किए कि 2037 में हम जो है देश में विकसित बना देंगे अगर इनके तरीके से काम होया तो अपने पंजाब हरियाणा गेल शो में वक्त हो गया आपसे जुदा होने का। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय किसी और शख्सियत के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दो इजाज़त। सत श्री अकाल, राम राम।